सो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए, उसकी रहमत और आशीष के लिए कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आता है। व्यवस्थापक किसको कहेंगे? वो जो व्यवस्था को पूरी तरह से मानता और ये चाहता है कि दूसरे भी माने। व्यवस्था को स्थापित करने वाला व्यवस्थापक। और उसने आके पूछा यीशु मसीह से, लूका 10:25 पढ़िए। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अब इसको असल में अनंत जीवन का वारिस बनना नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये सवाल क्यों पूछा? ताकि यीशु मसीह की परीक्षा कर सके, उसको परखने के लिए। और यीशु तो फिर यीशु है। वो कहता व्यवस्थापक है तू कि हाँ, तो बता फिर व्यवस्था में क्या लिखा। अब उसको जवाब देना पड़ा। उसको ये नहीं था कि भाई अपने सवाल का जवाब मुझे खुद ही देना पड़ेगा। तो जवाब क्या देता है? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यीशु कहता है तू सही कह रहा है। लेकिन फिर भी यहां तक वो रुका नहीं। अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए अब सवाल को थोड़ा और एलेबोरेट करता है, थोड़ा और बढ़ा के पूछता है ना? क्या लिखा वहां? परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अब ये यीशु मसीह के द्वारा बहुत हम सुन चुके और प्रचार में बहुत बार सुन चुके। किसी ने आके पूछा कि कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है, तो यीशु ने कहा यूं तो फिर दो हैं। पहली, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और दूसरी, अपने पड़ोसी से अपने ही समान तू प्रेम रख। अब उसका सवाल ये था, मेरा पड़ोसी कौन है? यहां पे यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। दृष्टांत में क्या है कि एक यहूदी को डाकुओं ने मारा, पीटा, घायल किया, लूटा और सड़क पे फेंक के चले गए, रास्ते में फेंक के चले गए। है वो यहूदी। याजक उसके पास से निकला तो कतरा के निकल गया। लेवी उसके पास से निकला तो वो भी ऐसे निकल गया। इन दोनों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। कारण, एक याजक है जो साल में एक बार परमेश्वर के सामने जाके पापों की माफी लोगों के लिए मांगता है, जो हारून के खानदान से है, तो वो भी लेवी, लेकिन हारून के खानदान से इसलिए याजक है। और दूसरा लेवी है जो परमेश्वर के भवन की सेवा करता है। दोनों में से किसी ने उसको छूना ना चाहा, मदद करना ना चाहा। कारण कि वो अपने आप को इतना पवित्र और इतना धर्मी मानते हैं कि अगर मर चुका होगा, हम उसको छुएंगे तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, और अगर हम इसको लेके गए, रास्ते में मर गया, हम तब भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो वो अपने आप को उससे बचा के ही निकल रहे हैं, कतरा के ही निकल रहे हैं। लोथ को नहीं छूना, घायल को ऐसे ही पड़े रहने दो, ये सोच के कि मर गया तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं लिखा। वो लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखो, वो लिखा है वहां। लेकिन ये वैसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए। ये वहां से कतरा के निकल रहे हैं, बच के निकल रहे हैं। अब यीशु मसीह एक ऐसे आदमी का उदाहरण यहूदियों के बीच में देता है जिसको वो अन्य जाति जो होते हैं ना, अन्य जातियों से भी नीचे का समझते हैं। यानी यहूदियों के लिए सबसे नीच अगर कोई है तो वो सामरी है, वो सामरी है।
किसी को गाली देनी हो ना तो वो सामरी कहते थे, तो वो गाली होती थी। यूहन्ना 8:48 में देखिए, यूहन्ना 8:48 में अपनी तरफ से ये गाली वो यीशु को दे रहे हैं। जब यीशु ने कहा ना कि तुम शैतान की संतान हो, तो यीशु मसीह को वो क्या बोल रहे सामने से? यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? वो यीशु मसीह को गाली दे रहे सामरी बोल के। सबसे नीच, सबसे छोटी, सबसे बेकार अगर कोई जाति यहूदियों की नजर में थी तो वो थे सामरी। और यीशु मसीह यहाँ पे एक दृष्टांत बता रहा है व्यवस्थापक को समझाने के लिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है? याजक कतरा के निकल गया, लेवी कतरा के निकल गया, लेकिन उसकी मदद किसने की? एक सामरी ने। सामरी ना सिर्फ उतरा, ना सिर्फ उसको उठाया, अपने गधे पर उसको रख के वो उसको आगे होटल तक लेके गया। यहाँ पे सराय लिखा है, पुराने जमाने में उसको सराय कहा जाता था, फिर धर्मशाला कहलाने लगी, फिर धीरे धीरे वो होटल और ऐसा उसमें बदलता चला गया हिसाब किताब। वो उसको वहां पे लेके गया जहां पे वो जाते हुए अक्सर रुका करता होगा, क्योंकि वहां का मालिक भी उसको ये नहीं कह रहा हम नहीं रखेंगे, मर गया तो तू मार के लाया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो उसको वहां पे रखता है, उसकी मरहम पट्टी वो वहां पे करवाता है, और उसके बाद वहां के मालिक को, सराय के मालिक को पैसा भी दे के जाता है कि और भी जो इसके इलाज में खर्च होगा तू करना, इससे ज्यादा भी हो जाए तो तू करना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं पूरा भर दूंगा। अब यीशु मसीह का सवाल, अच्छा पड़ोसी कौन है? अच्छा पड़ोसी कौन है? अब ये वहां पे ये भी मानने को तैयार नहीं, अंदर से इनके निकल नहीं रहा कि सामरी अच्छा पड़ोसी है। इनका जवाब क्या है? कि वो जिसने मदद की, वो जिसने दया की, वो जिसने रहम किया, वो जिसने तरस खाया, वही अच्छा पड़ोसी। यीशु मसीह ने यहां पे दृष्टांत क्यों सामरी को रख के क्यों सुनाया, उस पे मैं आज थोड़ा आपके साथ बात करना चाहता हूं। कभी कभी हम याजक के जैसा, लेवी के जैसा अपने आप को बहुत धर्मी समझ के उन लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं जो समाज की नजर में बुरे, खराब और गंदे होते हैं, जिनके लिए समाज ने हमको ये सिखा रखा है इनसे दूर रहो, इनसे नफरत करो, इनसे बात नहीं करो, इनके पास नहीं जाओ। हम भी वैसा ही समाज के जैसा सोच के वैसा ही बिहेव करना, वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पे फिर यीशु क्या बोल रहा है कि जो सबसे नीच, घटिया, सबसे बेकार जो शख्स उस इलाके में पाया जाता था, उसने उसको त्याग नहीं दिया, उसने जाके उसकी मदद की। सो प्रभु यीशु हमसे यही चाहता कि हम अपनी धार्मिकता को सामने रख के ना चलें। बहुत बार हमारी जात भी हमें दूसरों से मिलने से रोक देती, ऊंच नीच का बड़ा वो आ जाता है, फर्क आ जाता है। उनके यहाँ पे खाना नहीं, उनके यहाँ पे पीना नहीं, उनके यहाँ पे आना नहीं, उनके यहाँ पे जाना नहीं। आज भी राजस्थान की तरफ आप जाएं, राजस्थान में आज भी बहुत कुछ ऐसा मिलता है, ये उनका कुआं है, ये हमारा कुआं है। तुम लोग हमारे कुएं में से नहीं पी सकते, हम तुम्हारे कुएं को छूते तक नहीं, हम तुम्हारे कुएं को छूते तक नहीं। और वहां तो ऐसा होता है कि ऊंची जो जात वाले हैं, जब वो अपने गुस्से में आए तो जिस जात को वो छोटा और नीचा समझते हैं, उनके कुएं में जाके वो जहर या मरा हुआ कुत्ता या कोई जानवर फेंक देते हैं ताकि वो पानी ना पी पाए। आज भी एक खास जाति राजस्थान के अंदर, अगर शादी हो रही है, उनका बेटा घोड़ी नहीं चढ़ सकता। और राजस्थान में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूंछें रखते लोग, लेकिन ये हम रख सकते हैं, तुम नहीं रख सकते, ऐसा आज भी वहां पे चलता है। कैसे हम दूसरों से मोहब्बत कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर
उनके लिए कुछ ना कुछ नफरत बाकी है, तो कैसे हम इस आज्ञा को पूरा कर पाएंगे कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख? कैसे कर पाएंगे? हम अपने पड़ोसी को देख के राजी नहीं। और कभी कभी तो ऐसा यहां तक हो जाता है कि अगर किसी का कुछ नुकसान हो तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। देखा, अब आया ना मजा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो क्या इसको प्रेम कहें? ये तो प्रेम कहीं से भी नहीं। यीशु मसीह ने क्यों सामरी को ही उदाहरण रख के यहां पे बताया कि अच्छा पड़ोसी कौन है? जिसको हम बिल्कुल बेकार, घटिया और बिल्कुल गिरा हुआ समझते हैं, उसी ने जाके उस यहूदी को उठाया और जाके संभाल के उसको सराय तक पहुंचाया, उसके इलाज का खर्चा भी खुद उठाया। इस समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर टाइटल लगे है ना, नशेड़ी, जुआरी, मारपीट करने वाला, गाली गलौज करने वाला, माने बहुत कुछ उनके ऊपर हमने टाइटल चिपका दिए। उन्हें कौन वहां से निकालेगा? अगर हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो कौन वहां से उनको बचाने वाला है? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके अंदर प्रेम नहीं वो परमेश्वर की संतान भी नहीं। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, वो किस तरह से पहचाने जा सकते हैं? वहां पे यूहन्ना बहुत अच्छे से हमें समझा के बता रहा है कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान कैसे पहचाने जा सकते हैं। 9-10 पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है नहीं रखता है। जो भलाई के काम नहीं करता, जो धर्म के काम नहीं करता, और वो भी परमेश्वर से नहीं है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अब भाई कौन? यीशु मसीह ने तो वहां पे जो भाई बताया है, माने वो तो सबसे नीचे गिरा हुआ है कि अच्छा पड़ोसी कौन? वो जिसने चिंता की, वो जिसने प्रेम किया, वो जिसने सहायता की, वो जिसने रास्ते पे उसको मरने के लिए छोड़ नहीं दिया, वो जो उसको उठा के लेके गया, सारी जिम्मेदारी को पूरा किया, उसको अपना समझ के उसका इलाज करवाया, उसके लिए खर्च किया। दोबारा उसको जिंदगी में कभी मिलेगा कि नहीं, उसको नहीं पता। वो जमाना कोई मोबाइल का जमाना या फोन का जमाना नहीं था, या चिट्ठी तार का जमाना नहीं था, या कार का जमाना नहीं था। ये सामरी कहां जा रहा था नहीं पता, ये कितने दिनों में वहां पहुंचेगा नहीं पता, कितने दिन का उसका वहां पे काम है हमें नहीं पता, कितने दिन बाद लौटेगा हमें नहीं पता। ये यहूदी जिसको वो सराय के अंदर ठहरा के चला गया है, कितने दिन में अच्छा हो जाएगा नहीं अंदाजा, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव है कि इससे पहले कि वो सामरी वापस आए, ये यहूदी वहां से अच्छा होके घर जा चुका होगा। सराय के मालिक को यही कह के जाएगा कि जब वो भाई साहब आए, अब कहेगा कौन? ये यहूदी सामरी के लिए, जिसको वो गाली समझते, जिसके साथ उठना बैठना, यहां तक कि उनके हाथ से पानी, दाखरस, खाने की कोई चीज नहीं लेते थे, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे। और यीशु मसीह सामरी औरत के पास बैठ के उसको कहते हैं मुझे पानी पिला, तो वो कहती है कि ये तो उसका कुआं है, ये तो हमारा कुआं है। फिर यीशु कहता है अगर तू जानती किसके साथ बात करती है तो तू मुझसे पानी मांग और मैं तुझे जीवन का जल देता, जीवन का जल देता, और फिर तू कभी दोबारा से प्यासी ना होती, है ना, तुझे पानी की जरूरत ना पड़े। उसके चेले आके हैरान हो गए, उसको देख के अचंभा हो गया उन्हें देख के कि ये सामरी औरत के साथ बात कर रहा है, अकेले में औरत के साथ बात कर रहा है। अब ये बोलेगा सराय के मालिक को कि जब भाई साहब आए तो मेरा धन्यवाद देना, है ना, उन्होंने मुझे संभाला, यहां तक पहुंचाया, मुझे अच्छा होने में उन्होंने मेरी मदद की है, उन्हें मेरा शुक्रिया अदा कहना। हाँ ठीक है भाई, कह देंगे।
सामने को ये नहीं पता कि मैं वापस आऊंगा तो ये बंदा मुझे वापस मिलेगा या नहीं, लेकिन उसने अपना प्रेम पूरी तरह से वहां पे प्रकट किया और उस प्रेम के तहत उसने उसका इलाज भी करवाया। ये प्रेम यीशु मसीह चाहता है कि हम सीखें, अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम कर। अब यहाँ पे कोई जात ऊंची नीची नहीं रहेगी, जैसा मैं हूं वैसा वो है। अमीरी गरीबी नहीं रहेगी, जैसा मैं हूं वैसा वो है। ज्ञान और मूर्खता नहीं रहेगी, जैसा मैं हूं वैसा वो है। अच्छा चरित्र और बुरा चरित्र नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा वो है। अपने ही जैसा उसको मुझे प्रेम करना। लेकिन हम सामने वाले को अपने जैसा प्रेम ना करके उसके कामों के अनुसार हम उससे या तो प्रेम रखते हैं या उससे नफरत करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम उसमें उसको ना देखना, तुम उसमें खुद को देखना। जैसे तुम हो वैसा वो है। परमेश्वर आज हमसे प्रेम क्यों कर पाता है? क्योंकि वो हमारे अंदर अपने बेटे को यीशु मसीह नासरी को देखता है, हमें नहीं देखता। हमें देखने पे आए तो कभी भी हमसे प्रेम ना करे। जमीन पर यीशु परमेश्वर को हम में दिखाई देता है और स्वर्ग में हम परमेश्वर को यीशु में दिखाई देते हैं। जमीन पे यीशु हम में नजर आता है और स्वर्ग में हम यीशु में नजर आते हैं। इस वजह से परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। अगर वो हमें यीशु से जुदा करके अलग से देखना शुरू करे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये अलग हुए ये दुनिया खत्म, इतना ही टाइम लगेगा, पलक झपकने का भी समय नहीं लगेगा। जैसे वो हमें यीशु से अलग करके देखना शुरू करेगा, तुरंत खत्म कर देगा, ये दुनिया खत्म, तबाह। हम अपने पड़ोसी को अपने से जुदा करके ही देखते हैं। हमें कभी भी सामने वाले इंसान में अपनी छवि नजर नहीं आई। हमें नजर आती हैं खाली उसकी खूबियां या खामियां। खूबियां तो कुछ देर के लिए ही दिखती हैं, उसके बाद खामियां ही खामियां दिखती हैं। उसकी अच्छाई थोड़ी देर के लिए होती है, बाद में सिवाय बुराई के हमें उसमें कुछ नजर नहीं आता। तूने ये किया, तूने वो किया, तूने जिंदगी तबाह कर दी, तूने ऐसा, तू वैसा, तू खराब है, तेरी वजह से नुकसान है। माने सब कुछ हमें सामने वाले की वजह से ही नजर आता है। हम कभी भी अपने आप को सामने वाले में देख नहीं पाते। और यीशु मसीह क्या कहता है? सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से अपने पिता से, उस परमेश्वर से प्रेम रखो, और जैसा तुम खुद से प्रेम करते हो वैसा ही प्रेम तुम अपने पड़ोसी से रखो। अब यहां का जो उदाहरण है ये कमाल का है। यीशु मसीह ने एक कमाल का दृष्टांत उस व्यवस्थापक को सुनाया। क्या कह के बोलता है? एक बार पूरा पढ़ दीजिए, लूका 10 अध्याय उसका 25 से वो दृष्टांत पूरा पढ़ दीजिए। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसको उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में
घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब ये सामरी नहीं कह पा रहा वहां पे कि सामरी इसका अच्छा पड़ोसी, क्या बोल रहा है? वो जिसने उस पर दया की। 2 दिनार का मतलब समझते हैं आप? 2 दिनार का मतलब है 2 दिन की दिहाड़ी। आज दिहाड़ी कितनी है एक दिन की? 1400 रुपए दे के गया वो, 1400 रुपए दे के गया कि भाई इसका इलाज करो। 2 दिन की दिहाड़ी दे के गया उसको, और वहां पे सिर्फ उसको उठाया नहीं, सबसे पहले तो उसके जख्म उसने साफ किए, मरहम लगाई, दाखिस डाला, पट्टियां बांधी, उसका खून रोका, जो जख्म उसको दिखाई दिए वहां पहले तो अपनी तरफ से इलाज किया, फिर वहां पे ले जाके उसकी सेवा टहल की, और दूसरे दिन जब जाने लगा तब भी 1400 रुपए दे के गया। तो अच्छा पड़ोसी कौन है? जिसको उस इलाके के लोग सबसे घटिया, बेकार और गंदा समझते हैं। यीशु कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो आपका पड़ोसी कौन है जिसे आपका इलाका सबसे घटिया, सबसे बेकार, सबसे गंदा समझते हैं? वो आपका पड़ोसी है। यीशु दृष्टांत में यही समझा रहा है। पता नहीं अब तक आपको समझ आया या नहीं आया? आपका पड़ोसी कौन है? वो जो आपकी नजर में, आपके इलाके की नजर में सबसे बेकार इंसान है, वो आपका पड़ोसी है। उससे आप अपने समान प्रेम कीजिए। उनसे नहीं जो धर्मी है, याजकों से, लेवियों से नहीं, ये धर्मी है। मतलब मना नहीं किया यीशु मसीह ने, लेकिन आपका पड़ोसी कौन? पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। तो पड़ोसी की परिभाषा क्या है यीशु मसीह की नजर में, वो उसने बताई कि अच्छा पड़ोसी कौन है। तुम्हारा पड़ोसी कौन है? सामरी। सामरी तुम्हारा पड़ोसी है, जो तुम्हारी नजर में गाली है। यीशु मसीह को गाली दी उन्होंने सामरी बोल के। हम पहले से ना कहते थे कि तू सामरी है, दुष्ट आत्मा तेरे अंदर रहता है, यही बोला ना उन्होंने, यूहन्ना 8:48 में। हम पहले से यही कहते थे कि तू सामरी है और दुष्ट आत्मा है तुझ। तो यीशु मसीह को ये कहने वाले लोग यीशु मसीह के मुंह से किसी सामरी के बारे में दृष्टांत कैसे सह सकते थे? और जब यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से ही पूछ लिया कि तू व्यवस्था को किस तरह से पढ़ता है, तो उसको अपने ही सवाल का जवाब देना पड़ा और मुंह उतर गया होगा उसका। लेकिन उसके बाद फिर भी अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए यीशु से फिर पूछता, अच्छा तो फिर मेरा पड़ोसी है कौन? अब उसके बाद यीशु ने जो आगे का जवाब दिया, इससे तो पहले तो मुंह उतरा था, अब तो पैर भी उतर गए होंगे। 8:48 में क्या लिखा है? यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? देखिए यीशु मसीह के बारे में सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि तू सामरी है, माने गाली दे रहे उसको। तू सामरी है और दुष्ट आत्मा तुझ में। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमें एक परिभाषा दे रहा है पड़ोसी की। पड़ोसी कौन है? हम ये बहुत बार सुन चुके कि तू अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम कर, लेकिन पड़ोसी कौन है ये समझ में नहीं आता। तो पड़ोसी कौन है? आपके इलाके का सबसे गिरा हुआ, घटिया, बेकार इंसान आपका पड़ोसी है। उसे अपने समान प्रेम करें। अगर आप उसे अपने समान प्रेम नहीं करेंगे तो कौन है जो उसको वहां से निकाल के लेके आएगा? कौन है जो उसको वहां से बचाएगा? बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि हम आग में झपट के लोगों को बचा लिया करते हैं। तो आपको भी वही काम करना है। ये कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। गुस्से के बदले गुस्सा, नफरत के बदले नफरत, गाली के बदले गाली, ये तो दुनिया देती है। लेकिन यीशु मसीह ने आपको, मुझे, हम सबको आज्ञा क्या दी? कौन सी 2 आज्ञाएं उसने कही कि सबसे बड़ी हैं? एक, अपने पिता से सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से अपने पिता से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो।
और दूसरी बड़ी आज्ञा, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम खुद से करते हो। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो ये करना हमारे लिए सख्त जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी से वैसा ही मोहब्बत करें जैसा हम खुद से करते हैं। और पड़ोसी कौन? आपके इलाके का सबसे बदनाम शख्स, हर वो इंसान जिसके नाम के साथ एक लेबल लगा है, ये तो ये है, ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये तो लड़ाकू है, ये तो ऐसा ही, जिसके साथ भी एक ऐसा टाइटल जुड़ा है, एक टैग लगा है, वो आपका पड़ोसी है। और उससे आपको वैसा ही प्रेम करना जैसा आप खुद से करते हैं। तब आप उस तक पहुंच पाएंगे, तब आप उसको बचा पाएंगे। नहीं तो दुनिया के जैसा चल के आप भी याजक के जैसा कतरा के निकल जाएंगे, लेवी के जैसा कतरा के निकल जाएंगे। आपको फर्क नहीं पड़ता वो सड़क पे पड़ा हुआ जिंदा है या मर गया है, उसको बचाने जैसा। और वो जिंदा था तो हो सकता है कि उसने हाथ बढ़ा के मदद भी मांगी हो, और ये कतरा के मतलब थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा हट के उसके पास से निकल के चले गए। लेकिन जो सामरी यात्री वहां से जा रहा था, ना सिर्फ वो रुका, अपनी सवारी को रोका, गधे पे था, घोड़े पे था, जैसा भी था, ऊंट पे था, कैसा भी था, उसने रोका अपनी सवारी को, उतर के उसके मरहमों को उसने तेल लगाया, दाखरस लगाया, पट्टी बांधी, सवारी पे बिठाया और लेके चला। यीशु मसीह ने ये दृष्टांत किस जवाब में सुनाया था? सवाल क्या था उस व्यवस्थापक का? मेरा पड़ोसी कौन है? और यीशु मसीह ना यहां पे डाकुओं से लूटे और पिटे हुए को कहता है, ना याजकों के बारे में कहता है, ना लेवी के बारे में कहता है। यहां बात हो रही है सामरी के बारे में कि तेरा पड़ोसी ये है। ये जवाब यीशु मसीह ने दिया। तो हमारा पड़ोसी भी वही है जो इस इलाके का बदनाम शख्स है, बुरा, खराब और गंदा। इलाका जैसा उसको एक टैग देता है, एक नाम देता है कि ये बंदा तो खराब है, बुरा है, बेकार है, वो है हमारा पड़ोसी। और हमें उससे मोहब्बत करनी है। कैसी मोहब्बत? जैसी मैं खुद से करता हूं वैसी मोहब्बत हमें उसके साथ करनी है। जब तक हम अपने इलाके के इन गिरे हुए लोगों के साथ वैसी मोहब्बत नहीं करेंगे जैसी हम खुद से करते हैं, तब तक हम उनको उस आग में से, उस जगह से कभी भी निकाल नहीं पाएंगे, कभी भी बचा नहीं पाएंगे। उन्हें बचाने के लिए करना जरूरी है।